ग्रोक क्या हो जाएगा बैन? जानिए आखिर क्या है पूरा मामला। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। ट्विटर एक्स के नए एआई टूल ग्रोक ने इस वक्त सोशल मीडिया पर एक ऐसा तहलका मचा कर रखा है जिसके कारण मनुवादी जातिवादी मानसिकता रखने वालों के लोगों के मन मस्तिष्क में एक ऐसी मरोड़ पैदा तैयार हो चुकी है जो उन्हें सहन नहीं हो पा रही। क्योंकि ग्रोक के जरिए जिन सटीकता से जवाब दिया जा रहा है, जिन तर्कों को रखा जा रहा है, इससे खासतौर पर तमाम राजनीतिक पार्टियों की पोल खुल रही है। देश में चलने वाले मनुवाद, जातिवाद, अंधविश्वास, पाखंड, ऐसा कोई विषय नहीं जिस पर ग्रोक जवाब अपना दे ना सके। और इसीलिए जब जब भी तमाम लोगों के जरिए इस बात को लेकर खुलासा किया जा रहा है, सवाल किए जा रहे हैं, उन सवालों के साथ साथ जो इतिहास के पन्ने पलटाए जा रहे हैं, इसके कारण एक लंबे समय से चलने वाले नैरेटिव का लगातार जो खुलासा हो रहा है, निश्चित रूप से इससे कहीं ना कहीं एक विशेष वर्ग को बड़ी आपत्ति हो रही है। क्योंकि जो सवाल पूछे जा रहे हैं, उन सवालों में सबसे अहमियत रखने वाले सवाल आपके बीच में रखता हूं, जो लगातार लोग सवाल कर रहे हैं, जिसमें जिन झूठों को लंबे समय से तैयार किया गया, पेश किया गया, आईटी सेल ने रात दिन की मेहनत की, लेकिन एक दिन ट्विटर एक्स ग्रोक आता है और ऐसी मेहनत को पूरी तरीके से इस पर पानी फेरने का काम करता है। जो बड़े पैमाने पर आईटी सेल राजनीतिक पार्टियों के काम कर रहे हैं, आज वो भी आईटी सेल ग्रोक के सामने अपने घुटने टेक चुके हैं। बता दें कि सवाल ग्रोक के जरिए जो लगातार पूछे जा रहे हैं, ग्रोक को सवाल पूछा जाता है, क्या आरएसएस ने भारत की आजादी में हिस्सा लिया? इस सवाल का जब जवाब ग्रोक देता है तो निश्चित रूप से मनुवादी जातिवादी किस्म के लोगों को बड़ी परेशानी उठ रही है। भारत में आखिर कौन सा ऐसा प्रधानमंत्री है जिन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस से डरते हैं? सवाल का जवाब जब ग्रोक देता है तो नाम लेता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ग्रोक को पूछा जाता है कि कम्युनल नेता के तौर पर किसे जाना पहचाना जाता है, किसका नाम अव्वल नंबर पर है? तो नाम ग्रोक लेता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जब ग्रोक से पूछा जाता है कि देश के अंदर अंग्रेजों को से सबसे ज्यादा माफी मांगने का काम किसने किया, तो ग्रोक का जवाब होता है विनायक दामोदर सावरकर। तो ये तमाम सवालों के जवाब फैक्ट चेक के आधार पर ग्रोक के जरिए दिए जा रहे हैं। इससे आप अंदाजा लगा पाएंगे कि किस तरीके से मनुवादी जातिवादी किस्म के लोगों के जरिए जो चीजें, जो नैरेटिव लंबे समय से गढ़ा जा रहा है, उसका खुलासा जिस तरीके से ग्रोक के माध्यम से हो रहा है, निश्चित रूप से ये बात अब कहना होगा, लंबे समय से बहुजन इतिहास को आप देखेंगे और उन तमाम किताबों को और उनके पन्नों को जब आप पलटेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि जो आप वर्तमान स्थिति में जो ग्रोक जवाब दे रहा है, लगातार बहुजन समाज के जरिए इन बातों को लंबे समय से दोहराया जा रहा है। लेकिन बहुजन समाज का प्रचार प्रसार का दायरा जिस मुताबिक होना चाहिए उस हिसाब से नहीं होने के कारण सच्चाई आज भी बहुजन समाज के हर एक तबके तक नहीं पहुंच पाई। लेकिन इतिहास और इतिहास के साथ साथ दूसरी तरफ विज्ञान को छुपाया नहीं जा सकता। जिस तरीके से इस दुनिया में सूरज जो है, सूरज इस दुनिया का सबसे अटल सत्य है जिसे छुपाया नहीं जा सकता, उस हिसाब से सत्य भी एक ऐसा अटल सत्य है जिसे वक्त के मुताबिक छुपाया नहीं जा सकता। विज्ञान उसे कभी न कभी किसी भी कीमत पर खोज कर निकाल कर आएगा और आज वही काम ग्रोक के जरिए किया जा रहा है। ग्रोक में सबसे खास बात यह है कि तमाम जो और भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई टूल्स है, वो जो जवाब देते हैं और ग्रोक जो जवाब देता है, खुद एलॉन मस्क ने इसे लॉन्च करते समय ये बात कही थी कि बाकी एआई टूल जो काम करेंगे, जो बात उनकी बात करने की जो शैली होगी वो पूरी तरीके से दफ्तरी और ऑफिशियल तौर पर जो होती है उसी तरीके से होगी, लेकिन ग्रोक जो जवाब देगा वो आपकी बोलचाल की भाषा में होगा। और इतना ही नहीं तो उसकी बातों में आपको ह्यूमर नजर आएगा। कुछ समय तक आप ग्रोक से बातचीत करना शुरू रखेंगे तो आपको यह लगेगा कि कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे से ग्रोक नहीं तो कोई इंसान आपके सवालों का जवाब दे रहा है।
और जिसके चलते अब राजनीतिक पार्टियां खासतौर जो सत्ता में हैं उन्हें इस ग्रोह से बड़ी तकलीफ हो रही है और जिनका नैरेटिव अब पूरी तरीके से धाराशायी भी होता हुआ नजर आ रहा है। और इसीलिए हाल ही में यह भी कोशिश भारत सरकार के जरिए की गई थी, जो खबरें निकल कर आई कि ग्रोह को कहने के उसके दिए गए सवालों के जवाबों के आपत्तियों के आधार पर इसके ऊपर अब कार्रवाई करने के लिए भारत सरकार नए तौर पर रणनीति बना रही है। उसके पहले ये खबर निकल कर आई कि ग्रोह एलोन मस्क के जरिए भारत सरकार और जो संचार विभाग है उसके ऊपर ही याचिका दर्ज की गई है। तो इस तरीके से अब कोशिश की जा रही है कि ग्रोह के माध्यम से देने वाले सवाल जवाब इसको किसी भी कीमत पर रोका जाए, क्योंकि देश की जनता को, देश और दुनिया को इस बात को पता ना हो पाए कि तमाम जो सरकारें चल रही है इसके साथ साथ देश का जो इतिहास रहा है उसके पीछे की वास्तविकता क्या है, बहुजन समाज को कैसे इस देश के अंदर जातिवादी मनुवादी व्यवस्था के चलते गुलाम बनाया गया, जिन लोगों ने बहुजन समाज के तमाम अधिकारों को छीना है, कैसे उनके साथ धोखाधड़ी की है, बहुजन महापुरुषों ने इस देश के अंदर कैसे इस जातिवाद मनुवाद के खिलाफ अपना संघर्ष जारी रखा, क्या कुछ उन्होंने किया, इसके पीछे का वास्तविकता क्या है, ऐसे अनेकों चीजों को लेकर बड़े सटीकता से जवाब देने का काम जो ग्रोह कर रहा है। निश्चित रूप से उन तमाम इतिहासों के पन्नों को पलटने के बाद मनुवादी जातिवादी किस्म के लोगों को लगातार परेशानी अब होते हुए नजर आ रहे हैं। इसीलिए कोशिश ये है कि ग्रोह को जल्द से जल्द भारत से बैन कर दिया जाए। क्या ऐसा होगा या फिर नहीं, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन एलोन मस्क इस तरीके से अब एक नए तौर पर एक ऐसे शख्सियत के आधार पर अब देश और दुनिया में अपना परिचय दे रहे हैं जो किसी भी कीमत पर रुकने और थमने वाले नहीं हैं। क्योंकि आपने देखा कि सुनीता विलियम जो तकरीबन 8 दिनों के लिए अंतरिक्ष की यात्रा पर जाती है, उनका यह अभियान 8 दिनों का तकरीबन 9 महीनों में तब्दील हो जाता है। लेकिन स्पेस एक्स के जरिए जो एलोन मस्क की कंपनी है उनके माध्यम से उन्हें मदद दी जाती है और सुनीता विलियम्स को भारत दुनिया में वापस लाया जाता है, पृथ्वी पर वापस लाने का काम होता है। तो जिस तरीके से जिस काम को करने की शुरुआत एलोन मस्क के जरिए की गई है और जितना मजबूती उन्होंने अब ग्रोह को दे दिया है, इससे बताता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, एआई टूल्स को काबू में लाना ये बिल्कुल भी अब असंभव वाली चीज है। ये काफी ज्यादा मुश्किल है क्योंकि कई ऐसे सवालों के जवाब एआई टूल ग्रोह के जरिए दिए गए हैं जिसमें एलोन मस्क को भी उन्होंने उसके जरिए दोषी साबित करने की कोशिश की गई है। अब जो खुद जिन्होंने ग्रोह को बनाया है आखिर उसको बख्शने का काम अगर ग्रोह नहीं कर रहा तो बाकी तमाम तरीके की जो चीजें बुनियादी तौर पर जिसके पीछे सिर्फ और सिर्फ झूठ है उसको साबित करने का काम, उसका खुलासा करने का काम ग्रोह कर रहा है, तो आखिर इसका स्तर किस मुताबिक होगा। लेकिन अब देखना दिलचस्प है कि ग्रोह को आने वाले समय में इसकी इस अभिव्यक्ति पर क्या तलवार चलती है या फिर ग्रोह इसी बेबाकी से अपने अंदाज, अपने अनोखे अंदाज को लेकर जाना पहचाना जाएगा और उस देश की, दुनिया की सच्चाई को लोगों के सामने में लगातार रूबरू करता चलेगा। तमाम खबर को लेकर आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।